अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब को इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ मसाइल रखने जा रहा हूँ जिसके ताल्लुक़ से लोग कशमकश का शिकार रहते हैं और अक्सर औक़ात ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों ना मुख्तसर सा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जो लोग इस मामले में कशमकश का शिकार हैं उनके सामने मसला खुल जाए। नाज़रीन किराम, लोग सवाल करते हैं कि हज़रत लुंगी में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या बग़ैर चड्डी के लुंगी में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, पढ़ सकते हैं? और इसी तरीक़े से औरतों के मसाइल के बारे में लोग पूछते हैं कि बग़ैर अंडर गारमेंट के जो औरतें नमाज़ पढ़ती है, यानी जो बरा वगैरह है और हाफ़ पैंट वगैरह जो पहनती है, उसके बग़ैर अगर पढ़े तो नमाज होगी या नहीं। ये मसला अक्सर औक़ात पूछा जाता है और बहुत सारे लोग शर्म के मारे पूछते नहीं हैं या इस तरीक़े के वीडियोस को जो है लोगों के सामने देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, शर्माना नहीं चाहिए, दीन का मसला है, हमें पूछना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पे जो है मसला क्लियर कर दूँ कि नमाज में जो शराइत में से है वो सत्रे औरत छुपाना है। समझ रहे हैं बात को आप? मेरी बात को गौर से तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाअल्लाह अब जो है बात पूरी समझ में आ जाएगी। मैं कोई ज़्यादा भारी अल्फाज या मोटा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, बस यूं ही आसान से लफ्ज़ों में, आसान से जुमलों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए, नमाज में जो है शराइत में से वो है कि सत्रे औरत का छुपाना, मर्द भी हो औरत भी हो। तो यहाँ पे आपको दो बातें समझनी है कि मर्द का सत्रे औरत क्या है और औरत का सत्रे औरत क्या है। सत्रे औरत जो मर्द का जिस्म है, जो छुपाने की चीज़ है, पर्दा की चीज़ है, उसे सत्रे औरत कहते हैं। यानी औरत जो है पर्दे का ही नाम है। औरत का मतलब पर्दा होता है, सत्र मतलब जिस्म का जो हिस्सा है उसे छुपाना। तो मर्द का जो सत्रे औरत कहा जाता है, यानी जो छुपाने की चीज़ है ना, वो ये है कि नाफ के पास से लेकर करके घुटने तक है, ये मर्द का सत्रे औरत है। अगर इतने हिस्से को किसी ने छुपा लिया, उसके बाद नमाज पढ़ी और लिबास उसके पास नहीं है तो फिर उसकी नमाज हो जाएगी। अगर है तो भी पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि शराइत पूरा हो गया। बाकी जो लिबास पहनते हैं ये सुन्नत है, अदब है, अदब के लिए लिबास पहनते हैं। ये टोपी वगैरह जो लोग देखते होंगे कि कुछ लोग मस्जिद में बगैर टोपी के पढ़ लेते हैं, कहते हैं बगैर टोपी के नमाज नहीं होगी। कैसे लोग हैं, ऐसे खड़े हो जाते। हालांकि नमाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है, इसीलिए जो है देखने में कराहत महसूस होती है कि रब के सामने खड़े हैं तो कम से कम सर छुपा ले। देखिए, हम बड़े लोगों के पास जाते हैं तो सर पे कुछ रख लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा है उसके सामने हम जाएंगे तो ज़रूर जो है कुछ पर्दे का एहतमाम करेंगे, कुछ अपने जिस्म को छुपाने का एहतमाम करेंगे, अपने सर वगैरह को सही तरीके से जो है संवार लेंगे, सर पे कोई टोपी हो, रुमाल हो, कपड़ा वगैरह रख ले। यही अदब होता है, समझ रहे हैं? तो मर्द का सत्रे औरत है नाफ के पास से घुटने तक, ये अगर छुपा लिया तो नमाज हो जाएगी। अब रही बात कि लुंगी पहनते हैं तो उसमें जो है अंडरवियर का पहनना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, अंडरवियर जो पहनना है वो पहनना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो लोग पहनते हैं उसको इसका फ़ायदा और इस बेनिफिट मालूम होता है। जो लोग नहीं पहनते हैं तो नहीं पहने, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए पहनना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब ज़रूरी नहीं है। आपको इससे फ़ायदा हासिल होता है, आप पहनिए। लुंगी में बग़ैर अंडरवियर के नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी, कोई कराहत नहीं। बस मैंने आपको बताया है कि जो शराइत में से है वो यही है कि नाफ के पास से लेकर के घुटने तक छुपाना है। पूरे जिस्म को छुपा लें, अदब है, बेहतर है। जो लिबास है हम लोग का वो पहनना चाहिए। अब औरत की बात करते हैं। औरत के मुताल्लिक से कहा जाता है कि जो ऊपर का हिस्सा जो बरा जिसे बोलते हैं, औरत की गंजी जो बोल देते हैं, कि अगर उसे पहनने बगैर नमाज पढ़ती है तो ढलकने का इम्कान आता है। इस तरीके से जो है पढ़ेंगे तो क्या, फिर मैं आपको बताऊं कि औरत का सत्रे औरत क्या है। कि औरत का सत्रे औरत छुपाना, पूरा जिस्म ही छुपाना है, सिवाय चेहरे के और हाथ की हथेली के और पाँव का जो तलवा है उसका। ये खुला नमाज की हालत में, वो भी गैर लोगों के, गैर मर्दों के सामने, गैर
सामने आए बगैर ये नमाज की हालत में जो है इतना सा खुला रख सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये सतर औरत है औरत का नमाज की हालत में। इसके अलावा अगर जिस्म का कोई हिस्सा खुला होगा तो नमाज नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है कि वो अंडर गारमेंट्स नहीं पहनी है लेकिन ऊपर से कोई लिबास पहन लिया है तो नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो नहीं पहनने की वजह से उनके क्या नुकसानात होते हैं वो उनके लिए है, हम और आप उनकी नमाज पे कोई असर नहीं दे सकते कि उनकी नमाज नहीं होगी। समझ रहे? इसी तरीके से आप जाते जाते ये भी मसला सीख लीजिए कि औरत अगर सर के ऊपर दुपट्टा वगैरह ऐसा बारीक रखती है कि पीछे से देखने पर उसके बाल की स्याही मालूम होती है तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत में से है कि अपने पूरे जिस्म को ढकना है सिवाय चेहरे, हाथ की हथेली और पाँव के जो तलवा है, इसके अलावा बाल की स्याही भी नज़र आएगी तो नमाज नहीं होगी। इसीलिए औरत नमाज पढ़ने से पहले कोई ऐसा मोटा कपड़ा वगैरह, चादर वगैरह से अपने सर को भी ढांक ले ताकि उस बाल की स्याही नज़र ना आए। औरत जब भी नमाज पढ़े पर्दे में पढ़े, औरत पर्दे में ही बेहतर है और यही उसकी खूबसूरती है, यही शर्म व हया है। तो उम्मीद है आपको जो मैंने मसला समझाया था वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स आपका है, आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का मुमकिन जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब दिया कमेंट बॉक्स में तो बेहतर है, नहीं अगर कोई ऐसा मसला आपने पूछ लिया कि अगर मुझे लगेगा कि उस पर वीडियोज़ बनाया जाए तो मैं वीडियोज़ बना करके आपके सामने पेश कर दूँगा। तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।